के लगेंगे 10-12। 10-12। तो दिन भर में 10-12 में कितना भाड़ा 12 पड़े? चक्कर लगेंगे, उसमें 3500 रुपये 5 खच्चरों का होगा। 5 खच्चरों का, हाँ, यानी कि हर खच्चर 12 चक्कर लगाएगा। अच्छा, तो कितना वेट आएगा, कितना वजन इसमें आ जाएगा? वजन आएगा 1 कुंटल। सर्वे को पार करता है और उसके साथ साथ हम ग्रामवासियों के जो मनभेद उत्पन्न होते हैं उन विवादों का चुनौती पार करते हुए सर्वे कार्य को आज अंतिम छोर तक पहुँचा के गए हैं। तो जिलाधिकारी महोदय जी जिस हिसाब से हमारे क्षेत्र के लिए रुचि दिखा रहे हैं, सामन जी बनाओ यार। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। नेपाल से लगा तल्ला देश और तल्ला देश की बकोड़ा ग्राम पंचायत। बकोड़ा बेहद खूबसूरत क्षेत्र है, लेकिन इस खूबसूरती के दीदार आसान नहीं है। गांव तक पहुंचने के लिए पदयात्रा करने की बेबसी, सड़क से कम 10 किलोमीटर का फासला, रोड नहीं होने से जिंदगी कितनी सुस्त हो जाती है, रफ्तार कैसे थम जाती है, विकास की रेखा कैसे मिट जाती है, लोगों की तरक्की पर कैसे ब्रेक लग जाता है, और तो और हेल्थ इमरजेंसी हो या दूसरे आकस्मिक मौकों पर सड़क तक पहुंचना कितना दुष्कर होता है। इन सवालों का जवाब सबको पता है, लेकिन समाधान का रास्ता कैसे निकलेगा, कब तक निकलेगा, इसका पता, इसकी जानकारी, इसका उत्तर मुश्किल है। गांव की इन कठिनाइयों से रूबरू होने के लिए कल 20 सितंबर को डीएम प्रशासनिक अफसरों के साथ रोड विहीन गांव बकोड़ा पहुंचे। जनता मिलन कार्यक्रम हुआ, ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, समझा और समाधान का भरोसा दिलाया। गांव वालों की पीड़ा को देखने और उनके दर्द को महसूस करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष कुमार ने गांव के लोगों से सीधा संवाद किया। गांव वाले बेहिचक बेझिझक गांव की जरूरतों को बता सके, अपनी पीड़ा व्यक्त कर सके, अपनी तकलीफ का इजहार कर सके। इसके लिए न केवल वे खुद गांव वालों के बीच बैठे, बल्कि जमीन पर उनकी तरह बैठे और उनसे बतियाए। लोगों ने अपनी परेशानी बताई, बेझिझक बेहिचक। बकोड़ा क्षेत्र में 8वीं से आगे की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, इलाज का कोई बंदोबस्त भी नहीं है, डोली मरीज के लिए एम्बुलेंस है। फसल लहलहाने के बावजूद खेती से लाभ होना तो दूर, लागत भी ढुलान में निकल जाता है। वहीं गांव पहुंचने वाले सामानों की जो कीमत है, उसमें ढुलान एक बार फिर महंगाई बढ़ाने वाली साबित होती है। 30% से 80% तक मूल्य वृद्धि होती है और इसकी वजह है रोड का न होना। ऐसे में बकोड़ा के लोगों के लिए घोड़ा खच्चर ही अकेला सहारा है, उनके मालवाहक है, ढुलान का जरिया है, और कह सकते हैं कि कार, जीप, ट्रैक्टर, बस का विकल्प भी वही है। इसके मद्देनजर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष कुमार ने पिछले महीने ही मंच बकोड़ा मोस्टा की जो 19 किलोमीटर लंबी रोड है, इसके सर्वे के पीएमजीएसवाई को आदेश दिए थे। सर्वे कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन सवाल इससे आगे का है। अलाइनमेंट डीपीआर से ज्यादा बड़ी चुनौती है वन अनापत्ति की, क्योंकि 5 किलोमीटर से अधिक रिजर्व फॉरेस्ट इसमें आ रहा है। तो ये अड़चन कैसे दूर होगी? क्या ये व्यवधान, क्या ये बाधा दूर हो भी पाएगी या नहीं होगी? होगी तो ये अड़चन कब तक दूर होगी? इसका उत्तर आसान नहीं है। दरअसल 12 साल पहले ये सड़क स्वीकृत हुई थी, लेकिन मामला उससे आगे बढ़ नहीं सका। डीएम ने समस्याओं के समाधान के लिए तेज पहल करने के साथ ही तुरंत राहत देने के लिए नियमित अंतराल में बकोड़ा में बहुउद्देशीय शिविर, खासतौर पर दिव्यांगों का शिविर, स्वास्थ्य शिविर लगाने की पहल की है। सीम चुका सड़क से रोड को जोड़ने के लिए वन विभाग को निर्देश दिए गए हैं।
वैसे 2 साल पूर्व नवंबर 2023 में तत्कालीन डीएम नवनीत पांडे ने भी बकोड़ा का दौरा किया था। रोड की अड़चन को दूर करने की कवायद तब भी हुई थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका था। डीएम मनीष कुमार की कार्यशैली और व्यवहार से लोगों का उनमें भरोसा जगा है। गांव के लोगों ने उनमें अपनेपन और आत्मीयता का एहसास किया। बहरहाल कल डीएम मनीष कुमार और चंपावत की ब्लॉक प्रमुख अंचला बोहरा और कुछ अन्य जनप्रतिनिधियों के जाने से गांव के लोग एक बार फिर उम्मीद की किरण देख रहे हैं। ये उम्मीद कब तक पूरी होती है, कितनी पूरी होती है, इसका इंतजार तो गांव वालों को जरूर रहेगा। आज जनता जो है सरकार जनता के द्वार के तहत और बहुउद्देशीय शिविर के तहत हम लोग आज बकोड़ा गांव में आए हैं। यहाँ पे स्थानीय जो नागरिक हैं उनकी काफ़ी समय से मांग रही है कि यहाँ पे सड़क और जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो दी जाए। तो जो हमारे जितने भी सरकारी महकमे हैं उन सभी को यहाँ की वस्तु स्थिति से अवगत करने के लिए सभी को लाया गया है। साथ ही इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के भी लगातार निर्देश हैं कि ऐसे दूरस्थ क्षेत्र, सीमांत क्षेत्र जो जनपद चंपावत में स्थित हैं उनमें आदर्श चंपावत की परिकल्पना के लिए जो भी बुनियादी सुविधाएं दी जानी हैं उनको समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से दी जाए। उसी क्रम में आज जनपद के सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे अधिकारी, कर्मचारीगण और स्थानीय जनता की भी इसमें व्यापक सहभागिता रही। माननीय ब्लॉक प्रमुख और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक सदस्य, सभी लोग आज उपस्थित रहे। सभी के इश्यूज़ को जो है वो लिया गया है और इन पे यथोचित कार्रवाई ससमय करने के लिए सभी जितने भी हमारे विभाग हैं उनको निर्देशित भी किया गया है।